मित्रों, किसी ने पूछा कि इस बार हमें दिल्ली राज के लिए किसको वोट करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले हम ये क्लिप देखेंगे, फिर बातें करेंगे। जो जेल गए, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जेल जाने से जेल कुछ सीखने नहीं गए थे, इन्होंने जबरदस्ती भेजा था जेल। आपको पता है लिकर स्कैम के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल क्या है? पैसा कहाँ गया ये ढूंढ रहे हैं। मैं बता देता हूँ आज आपके चैनल में पैसा कहाँ है। Are you scared? क्योंकि हम गुस्सा ये- ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, हम ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें। आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? सही था। महिला सम्मान की बात। अब आपको अपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं। अभी 5 साल है। आप अगर ये इलेक्शन जीत जाते हो, आप दोबारा सीएम फेस होगे? अब चुनाव में जाऊंगा, अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। कि व्यक्ति विशेष से ज्यादा बड़ी दिल्ली है, दिल्ली की जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये कि कोई व्यक्ति सीएम रहे। जैसे आपकी बेली कंडीशंस है, ये कंडीशंस कोई वो नहीं है। वो ऋषि जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ। सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? एक आपको कहानी सुनाता हूँ। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत कहाँ खर्च हुआ? वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग कर वाली लेंगे। फीलिंग वहाँ दिखती जो उसको वायरल होती झाग आता है वो हट इस जाएगा? टर्म में कर देंगे, इस टर्म में कर देंगे। दोस्तों, पहले हम दिल्ली को समझेंगे। दिल्ली एक अर्ध राज्य है, यानी कौसी स्टेट है। दिल्ली सरकार के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। ये तीनों अधिकार केंद्र के पास है। अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं और किसी इमरजेंसी की स्थिति में उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं। दोस्तों, इस राज्य की 17 विधानसभा सीटों पर मात्र 7 यानी 10% सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं, यानी एक मुख्यमंत्री और 6 मंत्री। इस बुनियादी तथ्यों को समझते हुए हम वोटरों को वोट करना चाहिए। तो दिल्ली सरकार को अपने किसी भी फैसले पर एलजी साहब की राय लेनी होती है। इवन ट्रांसफर पोस्टिंग में भी एलजी साहब की राय सर्वोपरि है। दोस्तों, आर्टिकल 239AA को हमें समझना आवश्यक है। ये 1993 से लागू है और हमें ये समझना आवश्यक है कि दिल्ली की क्या सीमाएं हैं, दिल्ली राज्य की क्या सीमाएं हैं। अगर हमें वो सीमाएं निर्धारित की हैं तो उसी के अंदर काम करना होता है। जो भी उस पद पे आएगा उसको ये पता होता है कि हमारी सीमाएं क्या है, उसी सीमाएं के अंतर्गत ही हमें काम करना होता है, ना कि हमें दोषारोपण। दोस्तों, हालांकि वित्तीय व्यवस्था दिल्ली सरकार की 2019 से पहले हमेशा ही अच्छी रही है, सिवाय इस बार की सरकार को छोड़कर। जब देखो तब केंद्र से लड़ाई और एलजी साहब से 36 का आंकड़ा लिए तलवार खींचकर रखने वाली सरकार है ये। दोस्तों, हम जानते हैं कि 2029 तक ये भाजपा की सरकार केंद्र में रहने वाली है और ये साहब अगर गलती से आप लोग इनको चुन लेते, दुर्भाग्य होगा जो कि उसके बाद ये हमेशा यही बात अलापेंगे कि एलजी साहब से हमारी बन नहीं रही है, ये केंद्र हमें ये काम करने नहीं दे रहा है। तो इससे बढ़िया है दोस्तों, हमें दिल्ली का विकास चाहिए। राजनीति के दलदल में मत घसीटो, हमें दिल्ली का विकास चाहिए। तो इसलिए हम वही सरकार चुनेंगे जो केंद्र से सामंजस्य बैठा सके। इसलिए हमें भाजपा को चुनना इस समय अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि 2029 तक तो भाजपा सरकार ही केंद्र में है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम केंद्र और राज्य में सामंजस्य जो है सेम अगर पार्टी की सरकार हो तो ज्यादा बनेगी और इसका विकास भी होगा। दोस्तों, इन 11-12 सालों में हमने वर्तमान सरकार से क्या पाया है? लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ पाया है। हाँ, मैं कहता हूं, नंबर 1, स्वच्छता में दिल्ली को 0 कर दिया है इस सरकार ने। नंबर 2, सादा और स्वच्छ पानी की जगह कोका कोला जैसा पानी देती है वर्तमान सरकार, और वह भी बदबूदार। नंबर 3, स्वास्थ्य में तो यह वर्तमान सरकार उतनी ही जुझारू है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं किया है इस सरकार ने 2018 से। इसका क्या हमारे ऊपर परिणाम है, ये आपको उदाहरण दे रहा हूं, सच्ची उदाहरण। एक चाचा जौनपुर से जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या हैं, इसकी बात नहीं करेंगे।
आयुष्मान कार्ड धारक वो आते हैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में 3.5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। वहीं दिल्ली की एक बूढ़ी अम्मा जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो बेचारी LNJP हॉस्पिटल में जाती हैं। वहाँ कई मशीनें तो खराब पड़ी हैं दोस्तों, और धक्के खाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, धक्के खाते हुए वो मन महसूस के रह जाती हैं। उनका इलाज पूरा नहीं होता है, अभी भी इलाज के लिए वो तरस रही हैं दोस्तों। ये है हमारी दिल्ली के स्वास्थ्य का सिस्टम। दोस्तों इस बात को तो आप अवश्य मानेंगे कि इस वर्तमान दिल्ली सरकार ने लंदन पेरिस बनाने के झांसे में हमें टूटी फूटी सड़कें, प्रदूषित हवा और बजबजाती नालियां और गंदी गलियों का भेंट स्वरूप हमें दे दिया है। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने वाली यह सरकार कतई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है और गलत सलत नीतियां लेकर आती है, जैसे कि शराब वाली आबकारी नीति। दोस्तों ग्रैब फ्री लगा हुआ था कुछ दिनों पहले। मैं अपने BS4 डीजल गाड़ी नहीं ले जा सकता था बाहर, मुझे बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया था जाना। मजबूरन मैंने ओला उबर बुक करना चाहा। दोस्तों आपको बता दूं 4-5 दफे कैंसिल होने के बाद ओला उबर ने भी बुकिंग बंद कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो मेन रोड है वहाँ बुलडोजर अभी तक लगा हुआ, 3 वर्षों से मेन सड़क खराब है। फिर मैं थक हार के मैंने कहा कि चलो एक गली के रास्ते में और थोड़ा 1 किलोमीटर चल के दूसरे वहाँ से शायद पकड़ लूँ। तो दोस्तों आप विश्वास करो, वो 20-25 फुट जो गली थी वहाँ से मैं सोचा कि निकल लूँगा। जैसे ही गया तो देखा कि नालियों का पानी, ढेरों पानी, गंदी बदबूदार नालियों का पानी उस गली पे बह रही थी। और मैं जान ही पाया दोस्तों, और दुखी मन से और कोसते हुए, अपने आप को धिक्कारते हुए, लोगों को धिक्कारते हुए इस सरकार के ऊपर मैं क्या कहूँ, 21 तोपों को सलामी देने का मन करता है। और कोसते हुए मैं वापिस आ गया और मैं जा नहीं पाया। मेरा जरूरी काम था जो कि बेकार हो गया। बहुत पीड़ा थी, बहुत मन में दुविधा थी दोस्तों। ये मेरे साथ नहीं, आप जैसे मेरे जैसे अनगिनत लोगों के ऊपर भी ये चीजें बीती होंगी। आप साझा जरूर करिएगा दोस्तों। तथा दोस्तों मैं यही कहूंगा, केंद्र में 2029 तक भाजपा सरकार है और हमें दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र से सामंजस्य बनाकर बेहतर सुशासन की व्यवस्था कर सके। मित्रों फैसला आपके हाथों में है कि केंद्र के साथ कदम ताल मिलाकर चलने वाली सरकार चाहिए या हर वक्त केंद्र से निरर्थक ऐंठ में लड़ने वाली सरकार चाहिए। हमें तो दोस्तों राज्य में भाजपा की सरकार चाहिए, ताकि हमारी दिल की दिल्ली फिर से सुंदर और स्वच्छ दिल्ली बनकर लौट आए। नमस्कार दोस्तों, इस बार भाजपा सरकार।